मोदी जी, धै लगान बाबा केदार। बाबा केदार की भूमि से आपका हार्दिक अभिनंदन, दीर्घायु की कामना। चार धाम यात्रा का पवित्र माह शुरू हो चुका है, तो बाबा केदार से प्रार्थना है कि मेरे पूरे उत्तराखंड पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ने की एक संकल्प जो है विकास की राह पे चलने का, उस पे चलने का हमें एक साहस प्रदान करें। आज न किसी विकास की चर्चा, न धामी जी से बात और न धामी सरकार से बात। आज की बात सिर्फ और सिर्फ अपने चंपावत विधानसभा के बुद्धिजीवी मतदाता भाई और बहनों से हैं। जय बद्री केदार, जय बाबा केदार। एक अनुरोध है, एक अपील है, और बता दूं कि क्यों ये अपील करने का एक ख्याल दिमाग में आया। ऐसा नहीं है कि पहली बार है। अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें भी हमने इसी तरह एक अपील अपने लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से भी की थी, और बहुत ही सुखद परिणाम रहा कि हमारे जो कांग्रेस के मतदाता भाई बहन हैं, उनको भी हमारी बात समझ में आई और उन्होंने भी कमल का बटन दबाया। अब देखिए, आलोचक तो होते ही हैं, तो कुछ आलोचक मित्र सोचेंगे कि देखिए साहब, भाजपा ही है तो वोट की अपील करने आ गया। हाँ, निश्चित है कि भाजपा ही हूं, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि भाजपाई, भाजपा समर्थक, भाजपा मतदाता होने का मतलब क्या, और कौन भाजपाई हो सकता है। और क्यों। जहां तक भाजपा की विचारधारा का सवाल है, तो मुझे वो दौर बचपन का याद आता है कि जब ये भाजपा जनसंघ हुआ करती थी और चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था, तो तब से ये राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है पार्टी की, वो अपने दिलो दिमाग में बैठी हुई है। दूसरा, मेरी जो व्यक्तिगत सोच है कि अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और दूसरे राजनीतिक दलों में। तो पहले मैं आपको वो अंतर समझा दूं कि क्यों भाजपाई होना जरूरी है। अब अगर मैं कहूं कि साहब, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी है, तो मित्र कहेंगे हम राष्ट्रवादी नहीं है क्या। नहीं है, आप भी राष्ट्रवादी हैं।
फर्क इतना होता है कि राष्ट्रवादी होने के उपरांत भी आप ऐसे दलों को समर्थन करते हैं, ऐसे दलों को चुनते हैं कि जिनका हकीकत में राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर होता, आप ही सोचिए, आज पूरे भारत में मात्र 5 राज्यों को छोड़ दीजिएगा और बाकी में भाजपा सरकार है। कुछ तो है, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 5 राज्यों की बात की, थोड़ा पहले इनकी कथनी और करनी जो आप भी देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी माध्यम से सुन रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। पहली एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसकी आज 2 राज्यों में सरकार है। दूसरी पार्टी आती है जो बहुत पुराना एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हुआ करता था और आज की तारीख में जिसका नाम भी बदल चुका है, जो इंदिरा कांग्रेस का लबादा उतारकर आज एंटोनियो मैनो कांग्रेस बन चुकी है। तो शायद 2 राज्यों में इनकी भी सरकार है। और एक तीसरा राज्य भी है जहां आए दिन कुछ न कुछ उथल पुथल की घटना टीवी में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है तृणमूल कांग्रेस। अब पहले इन्हीं तीनों पे चर्चा कर लें। अगर इन तीनों राजनीतिक दलों से किसी भी भारतीय ने, किसी भी मतदाता ने सवाल पूछने की हिम्मत कर दी तो क्या होता है? आम आदमी पार्टी से एक दिल्ली के शहरी ने, दिल्ली के नागरिक ने सवाल पूछ लिए। हुआ क्या? पुलिस द्वारा उठवा दिया गया। दूसरी पार्टी अब आ जाइए कांग्रेस पे। एक राष्ट्रवादी पत्रकार, जिनको आप भी टीवी पे देखते होंगे, श्री अमित चोपड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार हैं। इनका भी कसूर इतना ही था कि इन्होंने डिबेट में राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ खुल के बोला, बोलते ही हैं वो। तो ये जो हम एंटोनियो मैनो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इनकी राजस्थान में सरकार है, तो वहां से साहब राजस्थान सरकार, राजस्थान तो मत बोलिए, कांग्रेस सरकार, मैनो कांग्रेस सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए हैं। नंबर 3 पे आ जाइए, तृणमूल कांग्रेस। यहां तो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते। अगर बोलने की हिमाकत किसी ने कर ली तो जैसे अभी 4 दिन पहले आपने खबरों में देखा होगा, तो झूला झुला दिया जाता है। यही 3 दल तो आज सत्ता में हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी पे। क्यों अंतर की बात कर रहा हूं, बाकी बात पे बाद में आऊंगा। अंतर की बात, भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता हो, मतदाता हो, वो पूरे खुल के सवाल पे सवाल दाग सकता है, मुख्यमंत्री पे सवाल कर सकता है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। किसमें? विकास हित में, जो एक मतदाता का अधिकार है सवाल करने का। लेकिन क्या कभी सुना आपने किसी मतदाता भाई बहन ने
सरकार से सवाल किया हो या सरकार की आलोचना की हो और उस पे भाजपा सरकार ने कोई दंडात्मक कार्रवाई कर दी हो? नहीं सुना होगा। चलिए, सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं सुना या देखा या क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो मित्र मुझसे फेसबुक पे जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे ये जो कार्यक्रम अभी आपके सामने है, मोदी जी दहलगान बाबा केदार, और इसके साथ में यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं खुल के अपने उत्तराखंड के विकास की बातें, विकास के मुद्दे, समस्या और समाधान खुल के मोदी जी से बात करता हूं। ये तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं, आप लोग देख रहे, और तकरीबन 6 माह तो हो चुके हैं। क्या सुना आपने किसी ने कि गणनरेश में भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो या चाहे हमारी धामी सरकार हो, उन्होंने उसमें सवाल उठाया हो? उन्होंने ये कहा हो, क्यों भाई तुम कौन रहते हो विकास के मुद्दे उठाने वाले और सीधा प्रधानमंत्री से बात करने वाले? नहीं हुआ ना। ये अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को या मतदाता को पूरा अधिकार होता है कि वो समस्याओं के बाबत, विकास से जुड़े मुद्दों के बाबत सीधा मुख्यमंत्रियों से बात कर सकता है, केंद्र सरकार से बात कर सकता है। तो मित्रों, ये सबसे बड़ा कारण है एक भाजपाई होना। और मैं तो अपने उत्तराखंड के उन भाई बहनों से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अभी भी, मेरा दादा कांग्रेसी था, मेरा पापा कांग्रेसी था, मैं भी कांग्रेसी हूं, अनुरोध करूंगा आप भी इस सोच को बदलिए और राष्ट्रवाद की सोच से जुड़िए। मैं सिर्फ भाजपाई नहीं हूं, मैं एक समाजसेवी भी हूं, और समाजसेवी का दायित्व होता है कि वह सामाजिक विकास को पहले महत्व दे और पार्टी को बाद में। वो ये सोचे कि मैं समाजसेवी पहले हूं और पार्टी का कार्यकर्ता बाद में। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि कल कोई न कहे कि सब भाजपाई है और अपील करने बैठ गए। अब आता हूं विषय पे। सीधा अपने चंपावत के भाई बहन जो मतदाता हैं, पुनः बाबा केदार से आपके सुखी मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आपसे एक अपील। आज इस पवित्र माह में, चार धाम यात्रा के पवित्र माह में, मान्य धामी जी ने नामांकन कर दिया है, ये आप लोगों ने भी देख लिया होगा। अपील आपसे धामी जी को जिताने की नहीं कर रहा हूं, जीत तो निश्चित है। अपील ये करना चाहता हूं आपसे कि इस जीत को ऐतिहासिक बनाना है आप लोगों ने मिलकर। होगा क्या उससे? थोड़ा 3-4 रोज पहले की घटना आपको बता दूं, जो आपने टेलीविजन पे भी देखी होगी। जब से ये निश्चित हुआ है कि धामी जी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे,
आज हमारा चंपावत एक चर्चा का क्षेत्र बन गया है। आपके ही चंपावत के विषय में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी ने एक बेहतरीन बात की, एक पीड़ा छलकी उनकी शिक्षा के संबंध में, और उन्होंने जोर देकर के कहा है कि यहाँ हम बीए, बीएससी, बीसीए इन सारे कोर्सों की व्यवस्था करेंगे। समझ रहे ना? हालांकि ठीक है, वो चुनावी एजेंडा भी है, लेकिन सोचिए कि चुनावी एजेंडा तो होता ही है, हर पार्टी का होता है, लेकिन जिनको पूरे उत्तराखंड का शिक्षा विभाग की कमियां, शैक्षणिक संस्थानों की कमियां पिछले 5 साल में नजर नहीं आई, आज उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। और कैसे खुले? कि सिर्फ धामी जी के चंपावत से चुनाव लड़ने की घोषणा से ही। अब आप सोचिए कि जब मात्र घोषणा से ही चंपावत पे ध्यान केंद्रित हो गया है, तो कल जब प्रचंड जीत आप मान्य धामी जी की करेंगे तो विकास के कितने रास्ते खुलेंगे? सच पूछिए तो मुझे तो ईर्ष्या भी हो रही है आपके चंपावत वालों से। क्यों हो रही है? कि क्यों, कितने खुशनसीब हैं आप। मुख्यमंत्री आपके चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जिताएंगे भी, और फिर विकास की गंगा बहेगी। इसलिए ईर्ष्या नहीं है कि आपका विकास होगा, इसलिए ईर्ष्या कि काश हर विधानसभा को चंपावत विधानसभा समझ लेते हमारे उच्च शिक्षा मंत्री। खैर, ये तो सुनिश्चित है और कांग्रेस ने भी सुनिश्चित कर दिया है कि माननीय धामी जी को जिताना है। कैसे सुनिश्चित कर दिया है? कि जो उम्मीदवार उनके सामने उतारी गई हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी कैसे है? इनको भी पता है हार तो निश्चित है, अब उम्मीदवार तो उतारना ही था, उम्मीदवार उतार दिया। अब आपसे अपील क्या है? अपील ये है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन जीत के 2 मायने होते हैं। एक होता है कि चंद वोटों से आपने जिता दिया, 200-400 वोट के अंतर से, और एक होता है कि लाखों के अंतर से आपने जिताया, और दोनों का वजन भी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चंपावत से संघर्ष करके जीतते हैं तो देखिए, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। उनके दिमाग में बात जरूर आएगी कि यार, चंपावत में मुझे बहुत कड़ा प्रयास करना पड़ा। तो सोच तो है ही। प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष की जमानत जब्त करके और आप धामी जी को जिताते हैं,
तो कल चंपावत के लिए आपको इस तरह धैर्य नहीं लगानी पड़ेगी, इस तरह आवाज नहीं उठानी पड़ेगी जिस तरह हम उठाते हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि स्वतः ही धामी जी को इस बात का एहसास होगा कि जिस चंपावत ने मुझे हाथों हाथ लिया, उनके लिए मेरा नैतिक दायित्व बढ़ जाता है, खुद बढ़ जाता है। तो एक सुनहरा अवसर आप लोगों के पास है चंपावत क्षेत्र को, चंपावत विधानसभा को विकसित बनाने का, कि हर विधानसभा से अलग नजर आए विकास में चंपावत, वो आप लोगों के हाथ में है। मैं फिर कह रहा हूं कि जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन क्यों आप लोगों से अपील करनी पड़ रही है? क्योंकि मेरा दिल दूसरी तरह से सोचता है। कैसे? मेरा ये मानना है कि बेशक मेरी विधानसभा लैंडसोन में है और चंपावत एक अलग विधानसभा और दूरी भी बहुत है, लेकिन ये दूरी जो है ये सिर्फ किलोमीटर की दूरी है। और जहां तक दिल की बात है, मैं लैंसोन विधानसभा और चंपावत विधानसभा में कोई अंतर नहीं देखता। अगर लैंसोन विधानसभा में मेरा परिवार है तो चंपावत विधानसभा में मेरा परिवार है। अगर लैंसोन विधानसभा परिवार की मैं खुशहाली चाहता हूं, एक विकसित विधानसभा चाहता हूं, तो उसी क्रम में उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं चंपावत भी एक विकसित क्षेत्र बने, पूरी विधानसभा में एक विकास की लहर चले। आप खुश नसीब हैं कि माननीय धामी जी के लिए आपके चंपावत को चुना गया। मैं तो कहता हूं काश मेरी विधानसभा के विधायक ने यह ऐसे किया होता, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो खुद भाजपा के विधायक है। अगर वो करते तो फिर एक सीट कम, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तब होती है कि जब दिल और दिमाग में हकीकत में एक जनप्रतिनिधि समाया हुआ हो, जिसको विकास से लेना देना हो, जिसके लिए विकास प्रथम हो। खैर नहीं हुआ क्योंकि आप खुशनसीब हैं। और देखिए, जिन्होंने सीट छोड़ी है उन्होंने क्या सोच के छोड़ी? आपने तो जिताया था ना। उनको भी ये लगा पूरी तरह कि बेशक चंपावत ने मुझे जिताया है, लेकिन सरकार में तो मैं हूं नहीं, तो मैं चंपावत का विकास जैसे मैं चाहता हूं इसे नहीं कर पाऊंगा। तो इससे बेहतर है कि अपना पद छोड़ करके और ये माननीय धामी जी को समर्पित कर दिया जाए। सलाम करता हूं मैं उन विधायक महोदय के जिन्होंने माननीय धामी जी के लिए अपनी सीट छोड़ी। और क्यों छोड़ी? चंपावत विधानसभा के विकास के लिए। तो उनकी भी आलोचना न करें कि साहब हमने जिताया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया साहब विधायकी से। नहीं, आपके लिए दिया, अपने क्षेत्र के लिए दिया, अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया और अपने विधानसभा परिवार के विकास के लिए दिया। तो कुल मिला के अनुरोध उन मित्रों से, उन भाई बहनों से कि जो अभी भी
ज़्यादा पर्दाओं के पद चिन्हों पे चल के मैं कांग्रेसी के गीत गा रहे हैं, गाते रहिए, लेकिन विकास प्रथम। तो आपसे विशेष अनुरोध कि आप भी इस बार विकास को वोट दीजिए। अपनी विधानसभा के विकास के लिए कमल का बटन दबाइए। थोड़ा दिल पे भारी लगता है, कमल से किसी और हो, लेकिन जो मित्र दबाते हैं उनसे भी मालूम क्या तो ही लगा कि सब ये लगा कि यार मैं क्या, ये सोच सिर्फ और सिर्फ विकास देखिए। अच्छा, कल ये कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री किस विधानसभा से हैं? मुख्यमंत्री चंपावत विधानसभा से। तो आपको तो स्वतः ही एक बल मिलेगा। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए उस खटीमा का, वो भी आज सोच रहे होंगे कितनी बड़ी गलती कर दी कि जो एक प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने उन्हीं को हरा दिया। हो सकता है भाई, राजनीति में सब कुछ संभव है, तो आपको बाध्य किया हो किसी ने हराने के लिए। कुल मिला के कुछ भी है, आज मेरे चंपावत ने खटीमा से बाजी मार ली। जहां आज खटीमा के भाई बंद दुखी हो रहे होंगे, सोचिए आपके लिए कितना प्रसन्नता का विषय है। 4 धाम यात्रा का पावन माह, 4 धाम पावन माह में उपचुनाव में चंपावत चुनी गई मुख्यमंत्री जी के लिए सीट। तो आप पे तो खुशी बरसने अभी से शुरू हो गई। तो आज ये अपील है आपसे कि सिर्फ और सिर्फ चंपावत की खुशहाली, चंपावत का विकास सोचिए और अभी से एक मन बना लीजिएगा कि चुनाव के दिन आपने कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन दबाना है, विपक्ष का जमानत जब्त पे चलना है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चंपावत को हाथों हाथ लेंगे। वैसे भी लेंगे, कहीं आप ये सोचो कि साहब क्या तभी लेंगे, नहीं, वैसे भी लेंगे। लेकिन मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि धाम जी जैसे कर्मठ कर्मशील व्यक्ति, हमारे दिमाग के अलावा उनका एक अलग दिमाग उनका भी होता है, यही फर्क है। तो वो प्रचंड जीत ही उनको चंपावत के विकास के लिए बाध्य करेगी। आपको आवाज नहीं लगानी पड़ेगी, आपको रोना नहीं पड़ेगा विकास के लिए। तो प्रचंड बहुमत से धामी जी को आप विजय बनाएंगे, लाखों के अंतर से उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। यही आप समस्त भाई बहनों से मेरी अपील है। और चलते चलते आपको, क्योंकि आज विषय अपील जो है आप लोगों से है, चलते चलते एक और सुखद समाचार आप तक पहुंचा दें कि आपका और कैसे कितना बड़ा फायदा होने वाला है। आपका ही नहीं, मतलब पूरे उत्तराखंड का होगा, लेकिन आपका कैसे होगा कि एक तो मुख्यमंत्री आपने दे दिया उत्तराखंड को, दूसरा जो पंचायत चुनाव होते हैं
उसमें आप भी साक्षी हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये रुपयों के बल पे इनका चुनाव होता है, धन बल बाहुबल के बल पे होता है। इस विषय पे हमने अपनी उत्तराखंड की आवाज पहुंचाई धामी सरकार तक, और देखिए सुखद खबर कि इस पे माननीय पंचायत राज मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी ने तुरंत एक्शन लिया है। और जो हमारा एक अनुरोध पत्र था कि साहब ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का, इनका भी जनता द्वारा चुनाव करवाया जाए, तो ग्राम सभाओं में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा और ग्राम सभाएं विकास में आगे बढ़ेंगी। तो आपके लिए डबल धमाका फायदे का। मुख्यमंत्री भी आपने दे दिया, अब पंचायत चुनाव आएंगे, आप में से काबिल व्यक्ति जो वोट नहीं खरीद सकता लेकिन काबिलियत है विकास करने की, तो आपको एक और सुनहरा अवसर मिलेगा ब्लॉक प्रमुख बनने का, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का। क्योंकि अब आपको कौन चुनेगा? जनता चुनेगी, आपके भाई बहन चुनेंगे, आपके कर्तव्य परायणता को देखकर चुनेंगे, आपकी ईमानदारी को देखकर चुनेंगे। क्योंकि अभी तक तो कैसे चुने जाते थे कि मेरी जेब भारी है तो मैं वोट खरीद लेता था। तो इतना ही देख लीजिएगा कि धामी सरकार कितनी सक्रियता से काम कर रही है। मैं मिलने थोड़ी गया देहरादून, नहीं, सिर्फ एक ज्ञापन बनाया। उससे पहले इसी तरह फेसबुक लाइव पूरे अपने उत्तराखंड को सामने बात रखी कि क्यों नहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव हो। और फिर हमने एक ज्ञापन बना के माननीय पंचायत राज मंत्री जी को भेज दिया। उनको भी समझ में आया कि हाँ, और उस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। और पूरी उम्मीद है कि चुनाव आते आते हमारे सामने एक ये खबर होगी कि तैयार रहिए ईमानदार और काबिल व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए। इसी तरह हमने भू कानून पे भी आवाज उठाई, बहुत बुलंद की, तो उस पे भी आपको भी खबर मिल रही होगी कि बहुत गंभीर हो गई है हमारी राज्य सरकार, धामी सरकार। और उम्मीद तो हमें लगा के बैठे हैं कि उपचुनाव से पहले पहले ही घोषणा न हो जाए हिमाचल की तर्ज में भू कानून की। नहीं भी हुई तो उसके बाद भी हुई तो होगी। और ये दो काम जो बहुत बड़े काम थे, फिर कह दूं, काम किसी को मिलने नहीं, कोई शौक नहीं है कि ज्ञापन देते वक्त, चाहे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे या पंचायत राज मंत्री जी को ज्ञापन दे, और ज्ञापन दे रहे हैं, फोटो खींच रही है और फोटो अखबारों में डाल दी और घर आके सो गए। यही तो होता है। हमारा जो फंडा है वो अलग है। कोई फोटो नहीं खिंचवानी, किसी मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, किसी मंत्री को जन्मदिन की बधाई देने का कोई शौक नहीं है कि हमें देते हैं। तो दो विषय जो कि हमारी धामी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर तय कर दिए हैं, तो आज एक पुनः अपने धामी सरकार को साथ देता हूं। और अभी विषय और हैं। कल शिक्षा पे हमने एक फेसबुक लाइव किया था, उसको भी देखिएगा। और हिम्मत रखते हैं, मैंने कहा ना कि हिम्मत क्यों रखते हैं, क्योंकि भाजपा ही हूं। कल की अगर आप फेसबुक लाइव देखेंगे जिसमें हमने सीधा शिक्षा मंत्री महोदय से बात की है और तल्ख लहजों में बात की है। क्यों की है? क्योंकि ये जज्बा एक राष्ट्रवादी का जज्बा होता है, और राष्ट्रवादी के ऊपर राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ने का ये जज्बा है। उसका परिणाम है कि डंके की चोट पे अपनी आवाज हम
मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी, दहलगान बाबा केदार। और आपसे अनुरोध है कि आपके पास कोई ऐसे गंभीर मुद्दे हों तो आप भी शुरुआत कीजिए, और आपसे नहीं हो सकता तो हमारे संज्ञान में लाइए। हम अपने उत्तराखंड की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आपको भी साथ देना होगा, हौसला भी बढ़ाना होगा, मिलके चलना भी होगा। अभी भाई राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सुनील भारद्वाज जी हैं, शशि कुमार ध्यानी जी हैं, बीडी काला साहब थे, जयबद्री केदार। आपने समय निकाला। एक भाई और आ गए हैं, नहीं मैडम हैं, चंद्रा शर्मा जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग अगर फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं तो इसलिए नहीं जुड़ते कि आपकी हमसे मित्रता है। इसका जुड़ने का कारण क्या होता है कि आपको भी लगता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए आवाज उठानी आवश्यक है। एक भाई आवाज उठा रहा है तो हम कम से कम फेसबुक से तो जुड़ जाएं, लाइव से जुड़ जाएं। यही बात हौसला बढ़ाती है। तो पुनः चंपावत विधानसभा के समस्त बुद्धिजीवी मतदाता भाई बहनों से एक बार अंत में चलते चलते एक बार पुनः अपील कि प्रचंड बहुमत से धामी जी को आप विजय बना के भेजिए और अपने चंपावत के विकास का भविष्य तय कीजिए। यही अनुरोध आप लोगों से। और तुरंत एक और विषय है स्वास्थ्य। तो हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि बहुत जल्द हम जो स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था है उत्तराखंड में, उस विषय पे फेसबुक लाइव आएंगे। उनसे अनुरोध किया है कि किसी सज्जन को, अपने विभाग के किसी सज्जन को जरूर हमसे जुड़ने के लिए बोलेगा, और नहीं तो यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा और यहाँ भी देख लीजिएगा। और हमें मिल करके अपना उत्तराखंड आगे बढ़ाना है, तभी बढ़ेगा कि जब हम आगे आएंगे। एक प्रिय मित्र शशि कुमार ध्यानी जी भी हमारे साथ हैं, जयबद्री केदार। तो अब आज विषय छोटा सा ही था, तो इतने में ही अपनी अपील को विराम देना चाहूँगा। और मान्य धामी जी को प्रचंड विजय की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, और अपने चंपावत विधानसभा की विकास की मंगलमय कामनाएं। बाबा बद्री केदार हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। जय बद्री केदार, जय। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। विषय